बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान के कई इलाकों में, खुसूसी तौर पर पंजाब और सिंध के इलाकों में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो बारिशों, गरज चमक और आंधी का सिलसिला जारी है। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसका ज़्यादा फोकस जो है वो पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर होगा, जिसके ज़ेर असर खुसूसी तौर पर सुबह सिंध के इलाकों में पिछले 2 दिन से काफ़ी शदीद आंधी, बहुत ज़्यादा गरज चमक, चंद एक इलाकों में ज़्यादा बारी और तेज़ बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने में आ रहा है। साथ ही साथ अपर सिंध के साथ फिर जनूबी पंजाब के भी कई मुकामात पर शदीद आंधी, ज़्यादा बारी और तेज़ बारिशों के साथ गरज चमक का सिलसिला देखने में आ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मौजूदा ये जो सिस्टम है तकरीबन 9 से 10 जून तक जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों में इसी तरीके से जारी रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 9 से 10 तारीख तक इसकी शिद्दत में कुछ हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। मौजूदा ये जो सिस्टम है सिंध के इलाकों से शिफ्ट होकर खर पारकर, नगर पारकर के कुछ इलाकों तक और फिर आगे इंडियन राजस्थान रीजन तक निकलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ पंजाब और पाकिस्तान के शुमारी इलाकाजात में 9 से 10 तारीख से जो है वो इस सिस्टम की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी, जबकि तकरीबन 10 तारीख की रात या 11 तारीख की सुबह तक जो है ये पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से निकल जाएगा। लेकिन मेंबर्स, आगे आने वाले दिनों के हवाले से बात की जाए तो इस सिस्टम के फ़ौरन बाद जो है इसके पुल इफेक्ट्स की वजह से जो है अफगानिस्तान और ईरान से जो है वो काफ़ी गर्म हवाएं एक बार फिर मुल्क में दाखिल होंगी। और जिस तरह हम वक्तन फ़वक्तन पिछली अपनी कई अपडेट्स में जिक्र करते आ रहे हैं कि एक और मुतवक्के ताकतवर गर्मी की लहर जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों को एक बार फिर अपनी लपेट में ले लेगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 11 जून से जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसी तौर पर पंजाब और सिंध के इलाकों में दर्ज हरारत में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये पहले 45 से 46 डिग्री, 44 डिग्री की रेंज में जाना शुरू होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद इन तमाम तर इलाकों में दर्ज हरारत बढ़ना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 12 तारीख से लेके 17 या 18 तारीख तक जो है वो पाकिस्तान के इन तमाम तर इलाकों में एक और ताकतवर गर्मी की लहर जो है वो मुतवक्के है, जिसके ज़ेर असर दर्ज हरारत जो है वो इन तमाम तर इलाकों में एक बार फिर जो है वो 48 से 49, चंद एक इलाकों में 50 डिग्री तक भी जाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस बार इस गर्मी की लहर की जो फोकस होगा वो ज़्यादातर पंजाब के इलाके होंगे। सिंध के इलाकों में भी कई मुकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, बलूचिस्तान के भी कई मुकामात पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन पंजाब के तकरीबन 90 से 100% इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। ये जो सिलसिला है तकरीबन 14 से 15 तारीख तक, 16 तारीख तक जो है वो इसी तरीके से रहेगा, जबकि 16 तारीख से लेके तकरीबन 18 से 19 तारीख तक जो है वो इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। यानी कि ईद के जो तीनों दिन होंगे उसमें पंजाब और सिंध के कई मुकामात पर शदीद गर्मी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है और पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर दर्ज हरारत जो है वो एक बार फिर 50 डिग्री या इससे भी 1 से 2 डिग्री जो है वो ज़्यादा तजावुज़ करता हुआ नज़र आएगा। लिहाजा ईद के दिनों में जो है वो खासा ख्याल रखें और साथ ही साथ ये तमाम तर अपडेट्स आप लोगों को बार बार देने का मकसद यही है कि अपने कुर्बानी के जानवरों के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करें। वेंटिलेशन, हवा, शेड और पानी और खाने का जो है वो ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि कुर्बानी के जानवरों का ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे ही ये ईद के बिल्कुल करीब के दिन आएंगे, पाकिस्तान के अक्सर मुकामात पर जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आएगा। लेकिन मेंबर्स, अच्छी खबर ये है कि फिर 19 से 20 तारीख से जो है वो एक और मगरबी हवाओं के सिस्टम और प्री मानसून हवाओं के ज़ेर असर जो है वो पंजाब और सिंध और पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होता हुआ नज़र आएगा और जो गर्मी की लहर होगी वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह इस हवाले से आइंदे आने वाले दिनों में वक्तन फ़वक्तन आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मेंबर्स, अच्छी खबर ये है खुसूसी तौर पर कराची वालों के लिए कि जहां पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एक ताकतवर गर्मी की लहर मुतवक्के है, शहर कराची में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो है वो आने वाले दिनों में मौसम काफ़ी हद तक बेहतर ही रहेगा। दर्ज हरारत सीजन रेंज में ही चलेंगे। अगरचे पाकिस्तान में जो गर्मी की लहर शुरू होने वाली है उसके मामूली असरात शहर कराची की तरफ भी देखने में आ सकते हैं। दिन के औकात में दर्ज हरारत जो है वो 37 से 38 डिग्री की रेंज तक जा सकता है,
لیکن شام ہوتے ہی جیسے ہی زمین اور سمندر کے ٹیمپریچر گرڈ میں فرق آتا ہے، سمندری ہوائیں جو ہے وہ کافی حد تک بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور انہی کے زیر اثر جو ہے وہ موسم شام اور رات میں جو ہے وہ شہر میں ایک بار پھر کافی حد تک بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اوورآل آنے والے ایک ہفتے کے دوران خصوصی طور پر عید کے دنوں میں بھی جو ہے وہ شہر کراچی میں موسم کافی حد تک بہتر ہی رہے گا۔ گرمی کی شدت میں تھوڑا بہت اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، 1.5 سے 2 ڈگری جو ہے وہ دن کے اوقات میں ٹیمپریچر بڑھتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس چیز کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ ہوا میں نمی کا تناسب کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے محسوس کیا جا رہا یعنی کہ جو فیزڈ ٹیمپریچر ہے وہ 42 سے 45 ڈگری کے آس پاس بھی مختلف مقامات پر جا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر کراچی کے جو سمندر کے قریب علاقے ہیں، ڈیفینس کلفٹن، لانڈی کورنگی، یہاں پر فیز لائک ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ممبرز، شہر کراچی میں جو ہے وہ اب ٹپیکل مونسون پری مونسون ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ پچھلے ایک آدھ دن پہلے بھی کچھ علاقوں میں ڈریزل بوندا باندی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے سومالین تھرسٹ یعنی کہ جو پری مونسون بحیرہ عرب سے چلنے والی پری مونسون ہوائیں ہیں، جو موئسچر ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، تو شام، رات اور پھر صبح سویرے جو ہے کراچی کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ سمندری بادلوں کے زیر اثر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بوندا باندی، چند ایک مقامات پر تھوڑی بہت فوار، اور موسم انہی سمندری بادلوں کی وجہ سے کافی حد تک سکون دہ اور بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس گرمی کی لہر کے حوالے سے مزید تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے لوگ مونسون اپڈیٹ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں، تو آپ تمام تر لوگوں کے لیے اپڈیٹ یہی ہے کہ تقریباً 80 سے 90% جو ہے وہ مونسون اپڈیٹ ہماری تیار ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد کوشش ہوگی کہ 15 جون یا عید سے پہلے جو ہے وہ ہم اس سال کا ہمارا مونسون آؤٹ لک جو ہے وہ ویڈیو اور ٹیکسٹ کی شکل میں ہمارے پیج اور یوٹیوب چینل پہ آپ تمام تر لوگوں سے ضرور شیئر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ تمام تر لوگوں کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک۔